मैं नीरज वर्मा, लाइफ सीक्रेट कोच, आज आप सबके लिए फिर से लेके आ गया हूँ एक ऐसी स्टोरी जो आपको मोटिवेट के साथ में बताएगी कि पैसे से भी ज़्यादा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनकी इंपॉर्टेंस हमें पता नहीं होती है। क्योंकि आज के टाइम पे होता क्या है, लोग पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उन चीज़ों को इंपॉर्टेंस भूल गए हैं जो कि सबसे ज़्यादा कीमती है। और उन्हीं सभी चीज़ों में कीमती जो चीज़ है उसी पर मैं आज एक स्टोरी लेके आया हूँ। तो इस स्टोरी को अगर आपने स्टार्ट किया है तो पूरी सुने और सभी लोगों तक शेयर करें अगर आपको पसंद आती है तो। और ये स्टोरी है एक ऐसे गाँव की जिस गाँव में बहुत सारे लोग रहा करते थे और उस गांव में अधिकतर लोगों के पास इतना पैसा था, पैसे से वो धन दौलत से काफी मालामाल थे। तो वहाँ के जो लोग थे उनमें एक दूसरे के प्रति ईगो रहा करता था और एक दूसरे के प्रति आगे होड़ रहा करती थी कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इससे आगे जाऊँ, वो उससे आगे जाऊँ, ये रहा करता था। उस गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी रहता था जिसके पास पैसे तो थे लेकिन उन लोगों से काफ़ी कम थे, सबसे नीचे वही आता था। तो उस गांव में वो एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति था, वो उन सब में समझदार भी था और उसमें ईगो वगैरह कुछ भी नहीं था। तो एक बार होता क्या है, उस गांव में एक महर्षि आते हैं। जब वह महर्षि आते हैं तो वह उस गांव में आते हैं तो क्या है, लोगों को शिक्षा दिया करते थे और लोगों को ज्ञान दिया करते थे, लेकिन वह लोगों को ज्ञान देने के बदले में पैसे लिया करते थे। तो जो समझदार व्यक्ति रहता है उस गांव में, तो वो क्या है, उस महर्षि के पास जाता है और बोलता है, महर्षि आप मेरे से सारे पैसे ले लीजिए जो मेरे पास है, आप मुझे ज्ञान दे दीजिए। तो महर्षि बोलते हैं, मैं तो केवल ढोंग कर रहा था, मैं किसी से पैसे वगैरह कुछ नहीं लिया करता, ये तो केवल मैं ढोंग कर रहा था। तो महर्षि बोलते हैं, ये पैसे आप अपने पास रखिए, मैं तो ये देखना चाहता था कि इस गांव में कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे पास ज्ञान लेने के लिए आते हैं। क्योंकि वो लोग इसलिए नहीं आते, उनके पास दौलत थी, धन दौलत थी, तो काय की टेंशन थी, कोई टेंशन नहीं थी, तो वो देखते हैं कि हमें ज्ञान लेने की क्या ज़रूरत है, तो वो जाते नहीं है पैसे के लिए। तो जो एक वो व्यक्ति रहता है जिसके पास पैसे कम थे उन लोगों की तुलना में, तो वो क्या है, उस महर्षि के पास चले जाते हैं और महर्षि उनको पैसे तो वापस दे देता है और उस व्यक्ति को ज्ञान देता है। और जब वह ज्ञान प्राप्ति कर लेता है, वह व्यक्ति तो खड़ा होता है, तो गुरु के चरणों में गिर जाता है और महर्षि के चरणों में, और महर्षि को बोलता है कि महर्षि, मुझे पता नहीं था कि ऐसे आज आपने जो ज्ञान दिया, लोगों के पास ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान की कीमत उस पैसे से भी ज़्यादा है। क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लोग ज्ञान को कम और पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जब वह शिक्षा ग्रहण करके उठता है तो उसे इतने ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आने वाले टाइम में वह उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बनता है। तब वह आखिर में, इस कहानी से हमें केवल यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी पैसे को कम और ज्ञान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। क्योंकि ज्ञान होगा तो पैसा कमाया जा सकता है, अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो जो आपके पास पैसा है वो भी चला जाएगा। इसलिए केवल आपसे एक छोटा सा यही है मेरा कहने का मतलब इस स्टोरी के माध्यम से, कि अगर आपको पैसे देकर भी ज्ञान मिल रहा है तो ज्ञान लीजिए। क्योंकि ज्ञान फ्री में मिले चाहे पैसे मिले, क्योंकि ज्ञान को कमाया नहीं जा सकता, इसलिए ज्ञान को लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आज के टाइम में। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो जिसके पास पैसा है वो पैसा भी आप ले लोगे, और अगर आज आपके पास पैसा है और ज्ञान नहीं होगा तो ये पैसा भी आप गवा दोगे। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी लाइफ को लेके आपका कैसा भी कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, उसका हम आपको सॉल्यूशन ही नहीं बल्कि प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।